तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जो डॉक्टर यासर ने जिसकी इंडिकेशन की कि हमारे मेंटल हेल्थ पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ साइकेट्रिस्ट ड्रिवन है। यानी आप अगर आप देखें कि उसमें फार्माकोलॉजी भी आती है, लेकिन पहला मेरा सवाल ये होगा कि साइकेट्रिक ड्रिवन है और हम साइकेट्रिक ड्रिवन मेंटल हेल्थ की स्पेस को साइकोलॉजिस्ट के साथ इंटीग्रेट नहीं कर रहे, और जब वो इंटीग्रेशन नहीं हो रही तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हम सस्टेनेबल रहेंगे? इसके बारे में सर आप व्यूज दें। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स फ्रॉम ऑल द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, बिकॉज हमें किसी न किसी लेवल पे देना पड़ेगा। यू वर्क इन एनएचएस, आपको पता है कि वहां पर ओवरऑल कितनी सारी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है फॉर देयर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, अलाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को कितनी कैपेसिटेट करते हैं ताकि वो डिलीवर कर सके। तो अगर ये साइकेट्रिक ड्रिवन ही रहेगा तो फिर कैसे हम लोग आगे इसको मूव कर सकते हैं, या हम एटलीस्ट इसकी एक्सेस को बढ़ा सकते हैं? अच्छा, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो आप क्वेश्चन तो बिल्कुल वैलिड है और बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। असल इशू ये है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था कि पब्लिक मेंटल हेल्थ या प्राइमरी प्रिवेंशन पे कोई काम नहीं हो रहा। तो मेरा इरादा भी था, लेकिन बस मैं वो 2-3 कॉन्फ्रेंसेस करा के मैं बहुत थक गया। तो मेरा इरादा था कि मैं एक छोटा सा सिंपोजियम, एक कॉन्फ्रेंस कराऊं जिसमें प्राइमरी प्रिवेंशन और देखिए सारा अभी डॉक्टर फहीम ने शायद अभी जिक्र किया था कि प्रॉब्लम्स जो जो उनकी वो शायद टर्मिनेशंस की बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि जी वो बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो क्यों हमारे यहाँ ज्यादा आ रहे हैं। मतलब अब अगर आप सड़क पे कराची में कहीं जा रहे हो, आपको कितनी जगहों पे कोई लड़ाई होती भी मिलेगी, कितनी जगहों पे लोग गुस्से में मिलेंगे, कितनी जगह लोग जो है गुस्से में ओवरटेक कर रहे होंगे, क्या क्या। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इतना एंगर कहाँ से ये आ गया है। लेकिन जब गौर करते हैं तो पता चलता है कि वो फ्रस्ट्रेशन इस बात का था कि वो पीछे 2 घंटे का ट्रैफिक जाम ब्लॉक करके वो अब निकले थे, तो अब वो छोटी छोटी बात भी उन्हें बुरी लग रही है। घर से जब निकले थे तो पानी था नहीं, वो टैंकर को क्या क्या आए थे कि टैंकर आया, वो आया नहीं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, लोड शेडिंग रात को नहीं थी। मैं आपको बताऊं कि कभी कभी मैं रात को क्लिनिक से आता था थका हुआ सारा दिन पे, वो फिर शाम को क्लिनिक किया, फिर रात को घर आया तो जी लोड शेडिंग हो रही है, यूपीएस पे चल रहा है तो एसी नहीं चल सकता। ये ये चीजें अंदर से कितनी फ्रस्ट्रेशन और एंगर करती है, ये चीजें तो है। क्वेश्चन ये है कि अब ये इन्होंने जो जिक्र किया कि ये मेडिकलाइजेशन वाली जो बात है, वो बिल्कुल ट्रू है कि अब हम बेचारे लर्निंग डिसेबिलिटी वालों को भी अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है तो हम उनको दवाई दे के चुप करा देते हैं, क्या करें। मतलब, और उसमें मैं आपको बताऊं बेसिक बात यही है कि हमारे यहाँ जो जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको एंट्री ही नहीं है कि वो हॉस्पिटल्स में जाके पेशेंट्स के साथ बराह रास्त इंटरेक्ट करें। बहुत मिनिमल चांसेस है, लिमिटेड एक्सपोजर है। कुछ जगहों पर है, वो भी बड़े किस्मत वाले लोग हैं ऐसे इदारे। वरना अब हम तो लिख लिख के बार बार कह चुके हैं कि भाई 500 बेडेड हॉस्पिटल जिसमें रोजाना की 300 की ओपीडी हो रही है, जिसमें बच्चे भी आ रहे हैं। मैंने एक और भी आपको मैं बताऊं जो मैंने वहां पे चीज शुरू की थी इन टर्म्स ऑफ स्टिग्मा, कि मैंने मेंटल या साइकेट्रिक का नाम के बजाय मैंने एक क्लिनिक शुरू किए थे। और वो इस नाम से शुरू किए थे कि द क्लिनिक फॉर एंगर मैनेजमेंट, द क्लिनिक फॉर स्लीप प्रॉब्लम, द क्लिनिक फॉर सेक्सुअल इश्यूज, द क्लिनिक फॉर मेमोरी इश्यूज। ताकि जो जो लोग स्टिग्मा रिडन भी हैं, वो कम से कम मेंटल या साइक का नाम के बजाय वो इस नाम से वो आ जाए और हेल्प ले। और वो सक्सेसफुल भी था, मगर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मैं रिटायर हुआ उसके बाद दे आर क्लोज नाउ। तो वो बहुत अहम चीज थी कि आपको डिस्टिग्मेटाइज भी हो जाते थे, वो उस क्लिनिक पे आके हेल्प भी लेते थे। स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक है, ड्रग एडिक्शन क्लिनिक्स थे, तो वो सब अब क्लोज हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो मेडिकलाइजेशन हर जगह आ रही थी, मैंने वहां पर हर जगह हर क्लिनिक में एक एक साइकोलॉजिस्ट को, होता यह था कि यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी पढ़ते थे, वहां से वो मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे इंटर्नशिप में। और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे अपने फैकल्टी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था और पोस्ट ग्रेजुएट्स के साथ डाल देता था उनको। तो वो थोड़ी बहुत उनकी ट्रेनिंग होती थी, फिर उसके बाद उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों को लेके मैं उनकी बाकायदा ट्रेनिंग करके, जिनका इंटरेस्ट होता था, और वो फिर उनको वहाँ पे हम कुछ ना कुछ ऑनरेरियम भी दे देते थे और उसके बाद दे कंटिन्यू टू वर्क देयर। लेकिन कोई ऑफिशियल लेवल पे कोई ऐसी चीज नहीं हो रही थी। तो अब हम मैं उससे पहले यही देखता था कि एक ही चीज रह जाती थी बिहेवियरल इश्यूज के लिए,
और इस तरह के इश्यूज के लिए कि उनको दवाई देके, कोई पर्सनैलिटी प्रॉब्लम वाला है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है, उसको उठा के उन्होंने कहा चलो जी सेरेनस लगाओ और सब चुप करो या सेरेनस की टेबलेट दे दो, और वो कम से कम घर वालों के लिए मुसीबत का बायस तो नहीं बनेगा, ओलेंजापिन दे दो घर वालों के लिए मुसीबत का बायस नहीं बने। तो ये जो अप्रोच थी, इसको वहां पे हम कुछ कोशिश की थी कि डिस्करेज करें, लेकिन प्रॉब्लम वही है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स, ये वहां से सॉर्ट आउट होगा। जब तक ये चीजें, अब उसमें आई डोंट नो क्या ये क्यों उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो साइकोलॉजिस्ट को, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को वहाँ क्यों नहीं उनके लिए पोस्टें बाकायदा क्रिएट करते और फिर वो वहाँ आए। तो एक, अब फिर जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, मैं आपको बताऊं कि असल इश्यू भी यही है कि उनकी वो एक्सपोज नहीं होते। अभी डॉक्टर यासिर ने बताया कि जो 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 यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर पढ़ा रही है क्लिनिकल साइकोलॉजी, वो खुद तो क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रैक्टिस में ही नहीं है, या है तो बहुत मिनिमल है। वो कैसे उनको किस तरह अच्छा सा ट्रेन कर सकेगी वो, जब तक वो इधर आके एक्सपोज नहीं हो। तो इस चीज को, ये बहुत बड़ा गैप है, इसको गैप करने के लिए कोई ना कोई, इस गैप को फिल करने के लिए कुछ ना कुछ हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो ये ब्रीफ सा आंसर है, मैं इसमें और भी बहुत सारे आगे डिटेल में जा सकते हैं। हमारा मुल्क जो है वो पुअर डाटा ड्रिवन है। हमारे मुल्क के अंदर जो डाटा है वो इतने अच्छी क्वालिटी में नहीं होता। हमारे डिसीजंस भी वैसे नहीं होते। अगर आप मैक्रो मैक्रो लेवल पे देखें, इन योर एक्सपीरियंस, क्या आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू डाटा? हमें तो डाटा का ही नहीं पता, तो हम अपनी पॉलिसी पे कैसे काम करेंगे? अगर हमारी डाटा ही राइट नहीं होगा तो हम एक्शनेबल चीजें क्या करेंगे? अभी तक तो जो हम बात कर रहे हैं वो सेंटिमेंट्स पे कर रहे हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो फीलिंग पे कर रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत लिमिटेड डाटा है यूनिवर्सिटीज के अंदर, या जो जो एकेडमी है उसके अंदर ये तो जरूर पता लग जाता है कि कितने लोगों को एंजाइटी है, कितने लोगों को डिप्रेशन है। लेकिन मैक्रो लेवल पे ऐसी कोई चीज नहीं है डाटा जिससे हम कुछ एक्शन ले सकें ऑन द नेशनल लेवल। आपके नजदीक व्हाट इज द सोल्यूशन? एक्शनेबल चीज क्या होनी चाहिए? ऐसे क्या 3 पॉइंट्स आपके नजदीक, विद डाटा और विदाउट डाटा? एक्चुअली तो डाटा स्पीक्स, और डाटा ही आपको सजेस्ट और रिकमेंड करता है। लेकिन आपके ख्याल में ऐसे क्या 3 राइट डायरेक्शन है जिसकी तरफ से हम जो मेंटल हेल्थ का जो एरिया है उसको कोर हेल्थ केयर के साथ जोड़ सके? देखिए, ये जो ब्यूरोक्रेसी है या पॉलिटिशियंस हैं या जो भी मेजर स्टेक होल्डर्स है जो ऊपर बैठे हुए हैं, दे शुड बी सेंसिटाइज्ड ओनली बाय, जैसे आपने कहा ना कि डाटा आपके पास होगा, कोई पब्लिश डाटा होगा जिसकी बेसिस पे आप आगे जाएंगे और फिर उसके बाद वो कुछ ना कुछ सेंसिटाइज होंगे, वरना आपके पास अभी ये एक रिसेंट जो डॉक्टर रजा ने इसको जिस मेहनत और अनथक मेहनत के साथ ये डेटा जमा किया और ये पेपर लिखा है, और जो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है लेकिन प्री पब्लिश्ड मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं उसको वेबसाइट पर। ये बहुत बड़ी कामयाबी है आपको, क्योंकि मैं और रजा हम बहुत शुरू से एक साथ थे। मैं क्योंकि हैदराबाद आ गया था तो ये सारी चीजें फिर रजा ने सारी इसको लीड की। तो जिन मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ा और जिस तरीके से उसने उसकी फंडिंग कहाँ से अरेंज की, कैसे अरेंज की, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अल्टीमेटली ये हो गया। तो हमारे पास एक डेटा तो मौजूद है, लेकिन मैं मजीद डेटा की बात कर रहा हूँ कि जो जो ट्रबल्स वो यही आ रहे हैं कि इस तरह के डेटा को, और ये डेटा जो है हॉस्पिटल बेस्ड, तो डेटा कलेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता, वो भी नहीं होता हमारे यहाँ। लेकिन कम्युनिटी बेस्ड डेटा जो है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, उस वो ज्यादा कारगर भी होता है स्टेक होल्डर्स को सेंसिटाइज करने के लिए। वो डेटा इसी वजह से नहीं हो सकता कि कम्युनिटी में, आपको पता है कि उस ये जो प्रॉब्लम्स थे फाइनेंशियल, वो तो अलग बात थे। कम्युनिटी में जाके आप कोई मुझे जाके बता दे कि बलूचिस्तान में कोई डेटा कलेक्ट कर सकता है जाके, बलूचिस्तान के जो रिमोट एरियाज में जाके क्या इश्यूज है? यासिर साहब आप ही बताइए कि वो बलूचिस्तान में, अगर आपका अभी आपने बताया, कोई जाके वहां पर डेटा कलेक्ट कर सकता है मेंटल हेल्थ के इश्यूज के लिए, कैसे जाएगा, क्या करेगा? मतलब अपनी जान जोखिम में डाल के, और फिर उसके पास फंड्स भी कुछ ना हो तो ये सब चीजें बड़ी मायने रखती है, और ये सब जहाँ से जनरेट होनी चाहिए, उनको बहरहाल इस मामले में भी लीड लेनी चाहिए। आई डोंट नो, और मुझे उम्मीद है कि इस फोरम से अल्टीमेटली आप उन लोगों को भी इनवाइट करें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि एक एक्सचेंज ऑफ थॉट्स भी हो सके।
तो ये एक इशू है इस तरह से कि डेटा कलेक्शन क्यों नहीं हो रही, जो डेटा आया है वो कैसे आया है और उसकी कितनी यूटिलाइजेशन है। पब्लिश होगा तो इंशाल्लाह चीजें और बेहतरी की तरफ जाएंगी मे भी।